दोस्तों, मैं आपको हाई स्कूल का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में बताना चाह रही हूँ। हाई स्कूल में सबसे पहला जो चैप्टर होता है उसको रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है आपका, जो मैं आपको पूरा तरीके से पढ़ाऊँगी। पूरा सिलेबस थ्रू मैं आपको धीरे धीरे पढ़ाती जाऊँगी और पूरा डिटेल तरीके से एक एक वर्ड का मीनिंग्स बताती जाऊँगी। कैसे होता है रासायनिक समीकरण, क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया, क्या होता है, उसको धीरे धीरे आप एग्जाम आराम ईजी तरीके से लिख सकते हो। आपको सबसे पहले समझाने की जो क्रिया रहती है बहुत ईजी तरीके से समझाएंगे। आप पढ़ने में ही समझ जाएंगे। हम ऐसे आपको पढ़ाएंगे इस तरीके से। मैं समझाने की जो प्रक्रिया मेरी रहेगी आपको घर पे जाकर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं भी समझ लेंगे इतना तरीके से। जैसे कि आप रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, क्योंकि आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे बायोलॉजी में 9th में, उसमें रासायनिक अभिक्रिया तो आप थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे, और उसका समीकरण कैसे बनता है वो भी पता ही होगा थोड़ा। उसी में थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं है हाई स्कूल में, क्योंकि इंटर लेवल में आपको ज़्यादा मिलता है। इंटर हुआ BSc में हो, इसमें ज़्यादा मिलता है। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण आपको 9th में थोड़ा सा आगे मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। और इसी तरीके से मैं बताऊँगी आपको। जैसे कि आप रासायनिक समीकरण, अगर क्वेश्चन आ गया रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो मैं आपको इसी तरीके से बता दूँ। जब एक मैग्नीशियम का रिबन लीजिए, किसी मैग्नीशियम को आपने देखा नहीं होगा, तो आप लैब में हाई स्कूल में जाते हो या 9th में भी जाते हो, तो एक मैग्नीशियम का रिबन लीजिए। ठीक, मैग्नीशियम रिबन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब दहन होता है तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है और यह परिवर्तित हो जाता है। अब ऐसे बोल सकते हैं एक मैग्नीशियम का जब रिबन लेते हैं और मान लीजिए उसको रिबन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति तो हमेशा ही रहता है लैब में, जिससे हम लोग भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग विदाउट ऑक्सीजन की उपस्थिति रहते हैं। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति ऐसे बोला जाता है, लेकिन ये नॉर्मल टेम्परेचर ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है। जब दहन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है और यह परिवर्तित हो जाता है। जैसे मैग्नीशियम है, उसका ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन में जब मैग्नीशियम को जब जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो उस क्रिया को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। इस क्रिया रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसमें परिवर्तन होने को अभिकारक कहते हैं। इस अभिकारक में नए पदार्थ का बनना मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, उस रासायनिक समीकरण का। जैसे समीकरण में क्या है, मैग्नीशियम आपने देखा होगा, आपको लैब में आपको मैग्नीशियम मिलेगा। जैसे 9th में आप बहुत बच्चे जाते हैं, मैग्नीशियम का थोड़ा सा शॉर्ट ले सकते हो। फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब करते हैं आप, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक बन जाता है। उसमें आप जाएंगे लैब में पता चल जाएगा। तो आप याद कर लीजिए, मैग्नीशियम एक, अगर मैंने आप एक मैग्नीशियम का रिबन लीजिए, उस मैग्नीशियम रिबन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका दहन होता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ये परिवर्तित हो जाता है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जैसे कि इस क्रिया में रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसमें जो परिवर्तन होने को जो अभिकारक कहते हैं, परिवर्तन होने को अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया में नए पदार्थ का जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो बनना निर्माण होता है, उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक, इस रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं, जैसे मैग्नीशियम को Mg से नोट करते हैं। अब ये मैग्नीशियम को किसी मैग्नीशियम जिंक, जेडियम को जिंक, और कॉपर, कैल्शियम, हाइड्रोजन, ऐसे नोट किया जाता है। आपको बताएंगे आगे चलते हुए जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब जैसे कि आप रासायनिक समीकरण तो समझ लिए, आप रासायनिक समीकरण कैसे होते हैं। जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के थ्रू ऑक्सीजन में दहन होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, उसी को रासायनिक समीकरण कर सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया भी कर सकते हैं। उस अभिकारक कहते हैं, उस अभिकारक को परिवर्तन होने को अभिकारक कहते हैं। ठीक, आप मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन प्लस मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का दहन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, ये आप जान लीजिए। ऐसे रासायनिक समीकरण होता है, आप किसी भी तरीके से बना सकते हो।
जिंक भी बना सकते हो, कॉपर भी बना सकते हो, कैल्शियम भी बना, हाइड्रोजन सबको बना सकते हो। ठीक, अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कैसे होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो सबसे पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि नाम से प्रसिद्ध हो जा रहा है, नाम से ही पता चल जा रहा है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। संयोजन की अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि संयोजन मतलब जुड़ना। ठीक, जुड़ने को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और वियोजन अभिक्रिया का मतलब होता है टूटना। किसी रासायनिक अभिक्रिया में टूटने को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, जोड़ने को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अपघटन और विस्थापन की अभिक्रिया भी बताएंगे, द्रव्य विस्थापन की अभिक्रिया क्या बताते हैं, आगे आपको अच्छी तरह से डिटेल में बताएंगे। विस्थापन अभिक्रिया कैसे होते हैं, द्रव्य विस्थापन। सबसे पहले पढ़ते हैं, आपको पढ़ाने जा रही हूँ रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार आपको पता चल गया। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया। आगे चलते हैं उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया तथा अपचयन ये भी आपको बताएंगे। 5 मिलते हैं जिससे आपको मिला रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया प्रकार में आपको संयोजन अभिक्रिया, वियोजन, विस्थापन, द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया और उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया। ठीक, हम चलिए आप सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया क्या कहते हैं। नाम से जैसे मैंने बताया है, संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है कि इसको जोड़ने का काम करता है। इस अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया पहला में संयोजन अभिक्रिया क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, छोटे छोटे टिप्पणी जैसी होती है, 1 नंबर का पूछा जाता है। बहुत बच्चे ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन ये संयोजन अभिक्रिया पूछी जाती है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। सबसे ज़्यादा होता है उपचयन अपचयन की अभिक्रिया होती है, द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया होती है, विस्थापन अभिक्रिया होती है, वियोजन अभिक्रिया होती है। ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत पूछे जाते हैं 1 नंबर में, 1 नंबर में से, तो आप याद कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। इसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक, जैसे कि आप समीकरण में देखते रहिए कैल्शियम ऑक्साइड इस साल्ट में है। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर, जल को क्या कैल्शियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस H2O, इसको जल बोलते हैं। H2O को आपको पता ही होगा, 9 बताया गया होगा, H2O को जल बोलते हैं। जब इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। इसी अभिक्रिया में जिसमें 2 या 2 से अधिक कारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसी संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझे ना, जैसे कि कोई भी कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं, ठीक, दो या 2 से अभिकारक, एक अभिकारक ये है, एक अभिकारक ये है। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं प्लस उष्मा, मतलब मिलेगा को एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस जल की बूंदे कुछ मिलकर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल की बूंदे मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जिसमें आपको दिखाया गया है कैसे होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O CaOH प्लस बुझा हुआ चूना इसे बोलते हैं। ठीक, आपको पता होगा संयोजन हो रहा है इसमें, तो इस कैल्शियम ऑक्साइड का हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख देते हैं, सभी बच्चों को याद नहीं होता है। तो हाइड्रोक्साइड इसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं, ये कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक, अब इसमें वियोजन अभिक्रिया किसे बोलते हैं। वियोजन अभिक्रिया जिसमें
जिस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनते हैं वो वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मैंने बताया था आपको, इसमें विघटन होना या टूटने को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनते हैं वो वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि उदाहरण में आप बताइए, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं हम लोग, ये है एक ही अभिक्रिया, एक ही अभिकर्मक है, ठीक। इसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 का निर्माण होता है, होना एक वियोजन अभिक्रिया है। कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस का, ये साल्ट फॉर्म में आएगा, ये गैस फॉर्म में आएगा। उदाहरण कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं, जैसे एक ये जब गर्म करते हैं तो विघटन जो होता है तो दो फॉर्म में अब निर्माण होता है, उसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, एक गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 का निर्माण हो रहा है, CO2 गैस फॉर्म में है और CaO सॉल्ट फॉर्म में है। आप वियोजन अभिक्रिया को अब समझ में आ गया होगा। वियोजन का मतलब टूटना होता है और संयोजन का मतलब जोड़ना होता है। CO प्लस H2 को मिलाने पर COS बनता है। अब इसमें CaCO3 को उसको गर्म कर देते हैं, वो टूट कर CO प्लस CO2 में परिवर्तित होता है। इस क्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, इस क्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एकदम क्वेश्चन आपको मुझे कहीं से भी क्वेश्चन पूछना हो आप मेरे चैनल पर पूछ सकते हैं, बिना कोई टेंशन लेने से या कोई हिचक परेशानी से क्वेश्चन पूछ सकते हो। जितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे उतनी ज़्यादा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी, कहीं से बताने की कोशिश करूँगी, आपको क्लियर करूँगी। किसी PB लेड नाइट्रेट है, किसी 2PbNO3 है, ठीक, ये सॉल्ट फॉर्म में है, इसको यस बोलते हैं, यस सॉल्ट फॉर्म बोलते हैं, ठीक। इसको भी जब हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन के रूप में ये टूट जाता है। लेड ऑक्साइड प्लस NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑक्सीजन के रूप में ये निकलता है। इसमें का वियोजन का मतलब टूटना होता है। वियोजन का मतलब इसको गर्म कर दिया, लेड नाइट्रेट को आपने जाइए लैब में जाइए, लेड नाइट्रेट लीजिए, उसको गर्म करने पे लेड नाइट्रेट बनाने का तरीका आपको पता होगा, तभी आप पूछ सकते हो, वो भी बता देंगे आपको। लेड नाइट्रेट लेकिन गर्म करते हैं तो फिर लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन का ही रूप में वियोजन होता है, इसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब विस्थापन अभिक्रिया कैसे करते हैं? संयोजन को पता चला गया आपको, संयोजन में जोड़ना होता है, वियोजन मतलब टूटना होता है। मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं आपको उदाहरण तौर में, एक का दिया है कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में और एक दिया है लेड नाइट्रेट के रूप में, जिसको गर्म करने पे ये दोनों टूट जा रहा है, जिसको गर्म करने पे ये टूट जा रहा है, ये भी ऑक्साइड के रूप में टूट जा रहा है NO2, ये भी ऑक्साइड के रूप में CO2। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पे लेड नाइट्रोजन को गर्म करने पे, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पे CaO प्लस CO2 है, CaO प्लस CO2, और लेड नाइट्रोजन को गर्म करने पर PbO प्लस NO2 प्लस O2, ठीक। अब विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? अब आपको बताने जा रही हूँ विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। इस अभिक्रिया में लोहे की कील या आयरन जो होता है ने दूसरे तत्व कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया या हटा दिया है। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया करते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे, एक लोहे की कील लेते हैं, ठीक, उसको दूसरे तत्व कॉपर सल्फेट के विलयन में, जैसे कि मैंने एक लोहे की कील ली, लोहे की कील आपको बता देते हैं ऐसे है, ठीक, और इसी क्या किया, लोहे कॉपर सल्फेट के, जैसे कि इस प्रक्रिया में लोहे की कील आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर सल्फेट की विलयन, कॉपर सल्फेट का विलयन जो होता है वो नीले रंग का होता है, कॉपर सल्फेट का विलयन है। इस कील को इसमें, लोहे की कील है, इसको इसमें डालते हैं तो इसका जो नीले रंग का कलर है, जब लोहे की कील पड़ता है तो नीले रंग कलर से ये कॉपर विलयन, इस प्रक्रिया में लोहे की कील को ने दूसरे तत्व कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया। कॉपर को
सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देगा या हटा दे, इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि अब जफी है, ठीक, इसको लोहे की किल बोलते हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला है इसको, यफी यशोपुर, यहाँ से यफी मिला और यशोपुर इधर से यहाँ से जोड़ दिया और कॉपर को ये जोड़ा तो बन गया यफी यशोपुर लिक्विड फॉर्म में। और ये कॉपर आपका ये आपका साल्ट में आ गया। जैसे कि जो लिक्विड का जो कलर रहेगा वो चेंज हो जाएगा, ये विस्थापित कर देगा कलर को, ब्लू कलर से सादे कलर में आ जाएगा और कॉपर का टुकड़े आपको मिल जाएंगे जिसे रेड कलर रूप में। इसे लोहे की किल रहेगी, कॉपर सल्फेट के विलयन रहेगा। अगर उसमें रासायनिक विक्रिया करते हैं तो फिर सल्फेट लिक्विड फॉर्म में मिलेगा आपको और कॉपर साल्ट में मिल जाएगा। जैसे कि इसका जो कलर रहेगा कॉपर को सब निकाल लेंगे इस लिक्विड फॉर्म से, कॉपर विस्थापित कर देंगे और इस क्रिया में विस्थापन करने बोलते हैं। लिक्विड फॉर्म होता है वो विस्थापन हो जाता है। इस क्रिया में विस्थापन अभिक्रिया को, इस क्रिया को विस्थापित विलयन को विस्थापित करने को ही विस्थापन अभिक्रिया करते हैं। जो साल्ट रहेगा जो लिक्विड फॉर्म में था वो विस्थापित हो जाएगा, मतलब विलयन से अलग होने पर, और जो कॉपर रहेगा वो अलग रूप से साल्ट के रूप में निकल जाएगा। इस क्रिया को अब विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जिंक है साल्ट रूप में रहेगा प्लस कैल्शियम सल्फ कॉपर सल्फेट रहेगा, तो क्या करेगा जिंक सल्फेट से अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट बना देगा, कॉपर को ये विस्थापित कर देगा। इसी क्रिया को विस्थापन, इसी वजह से इसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कॉपर को ये विस्थापित कर दे रहा है। जैसे कि आपने एग्जाम में बताया भी, लोहे की कील है या लोहे ले लो डाल लेते हैं, इसका कलर चेंज हो जाता है और उसको कॉपर साल्ट ग्रुप में निकल जाता है। इसमें भी वही है, जिंक कॉपर साल्ट ग्रुप में अलग निकल जाता है। इस क्रिया को विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक, अब द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया कैसे बोलते हैं? अगर हम सोडियम सल्फेट दिखाया गया यहाँ पे समीकरण में, अगर हम सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया में अब बता रहे हैं आपको, सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है। तो जब अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है, तो सबसे पहले क्या होगा, बेरियम सल्फेट बनेगा। बेरियम सल्फेट कैसे बनेगा? बेरियम को ऐसे बेरियम सल्फेट बनेगा, ठीक, जो साल्ट रूप में रहेगा और फिर 2NaCl बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा जो एक बेरियम फॉर्म में रहेगा। ये साल्ट रहेगा, एक बेरियम फॉर्म में रहता है। जैसे सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड की जब क्रिया होती है तो बेरियम सल्फेट बनता है, NaCl जुड़ जाता है, इससे 2NaCl आपका सोडियम क्लोराइड के रूप में उत्पन्न हो गया। जो कि बताया गया है, अगर हम सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं तो श्वेत रंग की एक पदार्थ का जो निर्माण होता है, ये श्वेत रंग का पदार्थ बेरियम सल्फेट है आपका, जो जल में अविलेय होता है। इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। इस अभिक्रिया में अवक्षेपण का निर्माण हो उसे अवक्षेपण या अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण, जैसे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो बेरियम सल्फेट का जो निर्माण होता है ये श्वेत कलर में होती है, जो पानी में या जल में अविलेय होता है, ये साल्ट के रूप में निकलता रहता है उसमें, और 2NaCl का भी 2NaCl भी बनते हैं, उसका पदार्थ बनता है जो ये अवक्षेपण बनता है, उस अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया में अवक्षेपण का निर्माण होता है और एक दूसरा उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है जो विलयन में ही रहता है। फिर अभिक्रिया जिनमें अभिकार्यों के बीच अपने आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि NaSO4 है प्लस BaCl2 है, इसको जब अभिक्रिया कराते हैं तो BaSO4 का निर्माण हो जाता है, ठीक, और 2NaCl बनता है। और इसमें क्या होता है, ये जो है ये श्वेत कलर में रहता है
जो जल में अविलय होता है। ठीक, जो जल में अविलय, जो नए उत्पाद जो बनते हैं, BaSO4 जैसे बना, 2NaCl बना है, इनमें दो आयनों का आदान प्रदान होता है, उस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दो